भारत की पवित्र धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जो अपने पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता को संजोए हुए हैं और इसी वजह से इनकी पहचान दुनिया भर में है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर। हमारे पुराणों की माने तो पाताल भुवनेश्वर के अलावा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां एक साथ चारों धामों के दर्शन होते हो। इस पवित्र और रहस्यमयी गुफा में कई सदियों का इतिहास मिलता है। मान्यता है कि यह एक ऐसी इकलौती गुफा है जहां हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। स्कंद पुराण में भी उल्लेखित है कि खुद महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी यहाँ पूजा करने आते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया के खत्म होने का राज भी छिपा है। ये मंदिर रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। यह स्थान अपने आप में पूरा का पूरा देवलोक है। कहा जाता है कि सूर्य वंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्णा ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों द्वारा मंदिर की खोज करने वाले राजा पहले व्यक्ति थे। अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ भगवान शिव के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई और फिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा इस गुफा को पुनः ढूंढ लिया गया। वह इस गुफा के पास भगवान की पूजा करते थे। कलयुग में इस मंदिर की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेजर समीर काटवाल के मेमोरियल से होकर गुजरना पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद एक ग्रिल गेट मिलता है, जहां से पाताल भुवनेश्वर मंदिर की शुरुआत होती है। ये गुफा 90 फीट नीचे है, जहां जाने के लिए बेहद ही पतले रास्ते से होकर प्रवेश किया जाता है। थोड़ा आगे चलने पर इस गुफा के चट्टान एक ऐसी कलाकृति बनाते हैं जो दिखने में 100 पैरों वाला ऐरावत हाथी लगता है। आगे चलकर कुछ अन्य चट्टानों की कलाकृति देखने को मिलती है जो नागों के राजा अधिशेष को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि अधिशेष ने अपने सिर के ऊपर पूरी दुनिया का भार संभाल रखा है। यहाँ से आगे चलने पर चमकीले पत्थर भगवान शिव की जटाओं को दर्शाते हैं। यहाँ स्थित कुंड के विषय में कहा जाता है कि राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के उद्धार हेतु उलंग ऋषि के निर्देशानुसार इसी कुंड में सर्प यज्ञ किया था। इस कुंड के ऊपर तक्षक नाग बना हुआ है। इसके बाद जल युक्त सप्त कुंड का दृश्य निर्मित है, जिसमें दिखाया गया है कि कुंड का जल सर्पों के अतिरिक्त अन्य कोई ना पी सके। ब्रह्मा ने इसकी पहरेदारी के लिए एक हंस की नियुक्ति की है। मान्यता है कि एक बार यह हंस स्वयं पानी पी गया, जिसके बाद मिले श्राप के कारण इसका मुंह टेढ़ा है। मध्य में नर्मदेश्वर महादेव का लिंग विद्यमान है। इसके आसपास नंदी और विश्वकर्मा कुंड बना हुआ है। यहीं पर आकाशगंगा और सप्तऋषि मंडल का दृश्य दिखाई देता है। इसके बाद ताम शक्ति युक्त एक प्राकृतिक लिंग त्रिमूर्ति है। माना जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने अपनी कैलाश यात्रा के दौरान की। इसके ऊपर 3 गंगाओं की जलधारा बारी बारी से गिरती है। यहीं पर मुख्य आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में भगवान गणेश के कटे हुए सिर को स्थापित किया गया है। यहाँ मौजूद गणेश मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। भगवान गणेश की कटी शिला रूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश के शीला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंदें टपकती हैं। पौराणिक कथाओं के आधार पर इस मंदिर में 4 द्वार मौजूद हैं, जो रण द्वार,
पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब रावण की मृत्यु हुई थी तब पाप द्वार बंद हो गया था। इसके बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया था। माना जाता है कि तीसरा धर्म द्वार कलयुग की समाप्ति पर बंद होगा। मोक्ष द्वार के आगे विशाल मैदान के मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से निर्मित पारिजात वृक्ष है। कहा जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इसे देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी से मृत्यु लोक में लाए थे। गुफा में एक साथ 4 धामों के दर्शन भी किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि गुफा में एक साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ देखे जा सकते हैं। इस गुफा में 4 खंभे हैं जो युगों यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग को दर्शाते हैं। इनमें पहले 3 आकारों के खंभों में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कलयुग का खंभा लंबाई में ज्यादा है। इस गुफा को लेकर एक और खास बात ये भी है कि यहाँ एक शिवलिंग है जो लगातार बढ़ रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब ये शिवलिंग गुफा की छत को छू लेगा तब दुनिया खत्म हो जाएगी। आज के समय में पाताल भुवनेश्वर गुफा यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से कई सैलानी इस प्राचीन गुफा और यहाँ स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं।